नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कंसिस्टेंसी के ऊपर। ये एक ऐसा शब्द है जो आपको कभी भी, आप अगर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे या किसी भी कोच के से कुछ सुनेंगे लाइफ से रिलेटेड, कैसे अपने लाइफ को ग्रो किया जाए, या किसी भी अगर आप सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी देखेंगे या उनसे आप सलाह अगर लेंगे या कोई भी एडवाइस अगर आप देखेंगे, तो ये शब्द आप ज़रूर वहाँ पे प्रयोग होगा। क्या? कंसिस्टेंसी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सफलता का कि आप समझ लीजिए एकमात्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर किसी भी कोई भी दो तीन चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंसी आ गई तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। मतलब फिर दो स्काई इज़ द लिमिट। ये इतना फैक्टर, मतलब ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है कि ये अपने आप में, मतलब होता नहीं कि फुलफिल्ड है, मतलब कि अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई आदमी कंसिस्टेंट है कोई दो तीन अच्छी चीज़ों को लेकर, आराम से उसको सफलता उसकी मिलना तय है। मतलब ये एकमात्र ऐसी चीज़ अगर आपके पास होगी तो आप सफल हो जाओगे। बट ये कठिन बहुत है। हम सुनते तो हैं कंसिस्टेंसी के बारे में, लेकिन हो नहीं पाती। और आज मैं एक चीज़ और बताऊंगा। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कि सफल अगर आपको होना है जीवन में या कुछ भी अगर आपको जीवन में अच्छा करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको, मान लीजिए कोई भी गोल को अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम करने पड़ते होंगे। आपको भी मालूम होगा कि हाँ ये चीज़ें मैं करूँगा तब मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँगा। उस काम को लेकर आपको कंसिस्टेंट रहना है कि ये जो काम करने हैं इसको मैं डेली करूँगा। बहुत कठिन चीज़ होती है बट इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। और जो भी कोई भी वर्थवाइल चीज़ अचीव किसी ने किया है वो कंसिस्टेंसी के ही दम पे किया है। आप मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं बता सकते जो कंसिस्टेंट नहीं था अच्छे चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर, और वो सफल हो गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये तो आप जानते भी होंगे बट मैंने फिर भी आपको बता दिया इसकी क्या वैल्यू है। बट जो सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ा मिथ है कंसिस्टेंसी को लेकर, वो है कि लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में कंसिस्टेंसी होती क्या है। एक बहुत बड़ा मिथ आपको दूंगा कि रियल कंसिस्टेंसी होती क्या चीज़ है। पहले तो मैं मिथ के बारे में बात करूँ। मिथ क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है, उस वो मान लीजिए वो अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जांपल वो कोई बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना चाहता है, वो बैंक पीओ बनना चाहता है। ठीक है, तो उसको बैंक पीओ बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बैंकिंग का एग्जाम मतलब क्रैक करना पड़ेगा। और उस बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसको डेली पढ़ने की ज़रूरत है। डेली प्रॉपर, एक होता नहीं कि प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, समझना पड़ेगा, सही स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा देखा जाए तो पढ़ाई अच्छे से करने की ज़रूरत है। अब उस वो बैठा, उसको मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई मुझे करना है, तो मुझे करने के लिए पढ़ाई करना है। तो उसने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा। अब उसको लगता है कि 10 घंटे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डेली 10 घंटे पढ़ाई करना। तो किसी दिन मान लीजिए, क्योंकि भाई लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, सिचुएशन बदलती रहती हैं, आपके हाथ में हर चीज़ें होती नहीं है। लाइफ में फैमिली में कोई इशू हो गया, कहीं कुछ हो गया, या आपकी हेल्थ में कोई इशू हो गया, या कभी कभी दिमाग भी बर्नआउट हो जाता है कि वो उसको कुछ करने का नहीं मन करता। तो उसको किसी दिन मान लीजिए वो 4 ही घंटे पढ़ पाया, 10 घंटे नहीं पढ़ पाया, 4, तो उसका क्या होगा? उसने क्योंकि अपने दिमाग में बनाया था कंसिस्टेंसी का मतलब 10 घंटा डेली पढ़ना, तो वो किसी दिन 4 ही घंटे पढ़ पाया। तो वो तो डिमोटिवेट हो गया कि यार मैं तो आज कंसिस्टेंसी मेरी तो फली, मैं तो ब्रेक हो गया, मैं तो अचीव ही नहीं कर पाया। अगले दिन फिर उसी वही इफेक्ट जाता है, फिर और वो कम हो जाता है। या आदमी ने 10 घंटे का सोचा है तो उसका शुरुआत के आधा दिन उसका अच्छा नहीं गया, तो उसको लगता अब तो 10 घंटा हो ही नहीं पाएगा, तो फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ाई करता। आपने देखा होगा, आप ही के साथ ऐसा हो सकता है, कई बार होता है इंसान के अंदर कि उसने कोई चीज़ सोची कि मैं इतनी चीज़ें मुझे करनी है, और आधा दिन मान ली शुरुआत का दिन उतना नहीं हो पाया, उसको लग रहा है अब तो हो ही नहीं पाएगा चाहे मैं अभी से करना चालू करता हूँ, तो वो उस दिन वो काम कोई करता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि डेली 10 घंटे पढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है 10 घंटा आपने पढ़ा। पहली बात तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रियलिस्टिक गोल। पहली 10 घंटे की पढ़ाई रिक्वायर्ड ही नहीं थी। कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम में आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से 7 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करके आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो गोल अचीव करने से पहले जानिए कि गोल कैसे अचीव करना, उसकी स्ट्रेटजी जानिए, प्रॉपर चीज़ें उसकी नॉलेज लीजिए। ये तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जाम की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल टिप बता दी कि 10 आवर्स का गोल सेट करना ही अपने आप में वो है। और मैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं कोचिंग वगैरह जो आप जा रहे हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला
स्टेप तो है, तो 6 से 7 घंटे का आप टारगेट सेट करिए। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, ना 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 ना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है 6 घंटा आप पढ़ा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 घंटा 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 2 घंटे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल कंसिस्टेंसी। डेली करना, भले ही कम हो, नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, डेली करना। और अब जब डेली करेंगे तो अपने आप ही जो आपकी इरेगुलरिटी बन रही है कि पहला महीने में आपने 6 घंटे केवल 10 ही दिन पढ़ाई की, बाकी के 20 दिन आपने 5 घंटे की या 4 घंटे की या 5.5 घंटे की, ऐसा होगा। कंसिस्टेंसी की पावर ये है, कंसिस्टेंट होने की पावर ये है कि पहले अगर